हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने फिर आए हैं अपने स्पेशल गेस्ट के साथ। वो कोई और नहीं, कानपुर की जानी मानी हस्ती डॉक्टर ओपी पाठक। आज हम उनसे बात करेंगे जो आप लोगों ने सवाल हमारे पास भेजे हैं। सवाल आप लोगों ने बहुत सारे भेजे हैं, उनमें से मैंने एक सवाल क्लिक किया है स्लीप को लेकर। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सर 5 घंटे पर डे सोना जरूरी है, 6 घंटे पर डे सोना जरूरी है। कोई बोलता है 7 घंटे सोइए, कोई बोलता है 8 घंटे सोइए। तो अब हमको समझ ही नहीं आता। यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कोई स्पीकर कुछ बोल के चले जाते हैं, कोई स्पीकर कुछ बोल के चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट एडवाइस से। देखिए, यूट्यूब में जो हम वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं वो कौन है, उनके पास कितनी नॉलेज है। और यहाँ पर जिनसे हम जानकारी लेते हैं, उनके पास अपनी फील्ड का यानी मेडिकल बैकग्राउंड का लगभग 35 से ऊपर सालों का एक्सपीरियंस है। और आप लोग एक बात तो जानते ही होंगे, एक्सपीरियंस हमेशा बोलता है। तो आइए जानते हैं कि हमको पर डे कितनी स्लीप लेनी चाहिए। ओवर टू डॉक्टर पाठक सर। हाँ, थैंक यू संजय। वंस अगेन हम आपके सामने हैं। अपनी हेल्दी लिविंग जर्नी के जो पिलर्स हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे हम अपना जीवन हेल्दी वे में या बनाएं, व्यतीत करें, सिक बीमारी की ट्रैप में ना आए, और यदि आ भी गई है तो कंट्रोल में रहे, और हमारी जिंदगी की जो सुंदरता है उस पर असर न डाले। तो इसी हेल्दी लिविंग जर्नी की जो इमारत है वो कुछ खम्भों पे खड़ी है। इसमें पहला है हेल्दी फूड चॉइस, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, और हम अगले चरण पे अभी जो बात करने वाले हैं वो है स्लीप, नींद। नींद निहायत इंपॉर्टेंट थिंग है। और नींद, क्यों ईश्वर ने नींद की रचना करी है, क्यों ईश्वर ने दिन रात बनाए हैं? दिन बनाए हैं काम करने को, और रात बनाई है सोने को, मीन्स रेस्ट। रेस्ट मीन्स रिपेयर। जब भी आप कोई काम करते हैं तो टूट फूट होती है, शरीर में भी टूट फूट होती है। शरीर के अंदर, आपके अंदर कितनी प्रक्रियाएं होती हैं आपको अंदाजा नहीं है। एक अंग कितना कॉम्प्लेक्स है कि अभी तक हम लोग आदमी समझ नहीं पाया है। साइंस की इतनी डेवलप के होने के बावजूद आगे नई नई खोज होती जा रही है। तो जो रात में नींद होती है उससे आपका रिपेयर वर्क होता है। और सोचो आप, यदि गाड़ी हम चलाते रहे, उसकी सर्विसिंग नहीं हो, रिपेयरिंग नहीं हो, तो क्या होगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यही होता है। क्यों? हम इस चीज को भूल जाते हैं। और ये एक दिन में नहीं होता, धीरे 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 इकट्ठा होता रहता है। और बाद में जब कोलैप्स कर जाता है, एक पुल गिर गया तो हाय पुल गिर गया, ऐसा एक दिन में नहीं हुआ। तो वही चीज है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। और यदि हम अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो सोचो क्या हो सकता है। आपको हृदय रोग हो सकता है। हृदय रोग मीन्स ब्लॉकेज, जिसमें हम एंजियोप्लास्टी और बाईपास कराते हैं। डायबिटीज में एक फैक्टर है, मोटापे का बहुत बड़ा फैक्टर है, डिप्रेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है, जल्दी बुढ़े हो जाने के लिए खतरा रहता है यदि आप नींद पूरी नहीं ले रहे। और लेटर एज में याददाश्त चली गई, तरह तरह की प्रॉब्लम, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, इस तरह की बीमारियां की भी जनक हो सकती है यदि हम नींद पूरा नहीं ले रहे हैं। अब आज की तारीख में आपको आश्चर्य होगा कि हमारे इंडिया को क्या कहा जाता है? रेस्टलेस नेशन। मतलब चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा देश है ये। और सेकंड मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड नेशन है वर्ल्ड का। मतलब पूरे संसार में दूसरा नंबर का देश है जहां लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है। अब आप सोचिए, ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। जब आज हम कहते हैं कि इंडिया कैपिटल हो रही है हर बीमारी की, तो उनमें से एक बहुत बड़ा कारण ये है। हमारी जो शहरी आबादी है, 60% लोग 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं। 60%। 23% लोग 4 घंटे की भी नींद नहीं ले रहे हैं। और जो ले भी रहे हैं उनमें आधे से ज्यादा की स्लीप क्वालिटी पुअर है, करवट बदलते रहते हैं, गहरी नींद नहीं आ रही है। 25% लोगों में इंसोम्निया की शिकायत है, नींद ना आने की बीमारी हो गई है।
और 1/3 लोगों में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, बिकॉज अब नींद नहीं हो रही से मोटे हो रहे हैं, मोटे होने से सांस नहीं आ रही ठीक से, सांस रुक जा रही है तो और नींद नहीं आ रही है। और पैरों में दर्द, इसको कहते हैं रेस्टलेस सिंड्रोम। हमारे पैरों में दर्द कितनी कॉमन है आज की तारीख में, उसका भी एक फैक्टर है हमारा नींद का पूरा ना होना। और क्या होता है यदि हमारी नींद पूरी नहीं हो, ध्यान से आप सुनिए, इसको समझिएगा और इसको आप नोट भी करिए, तभी आपको समझ में आएगा। एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन आपका जीवन रक्षक हार्मोन है, लेकिन उसकी अधिकता आपको सब कुछ कर देती है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है तो आपकी नींद नहीं पूरी होती। नॉर्मली कॉर्टिसोल लेवल रात में कम होता है, दिन में सुबह के टाइम नॉर्मल, जो नॉर्मल रिदम है कॉर्टिसोल की, सुबह के टाइम सबसे ज्यादा होगा, धीरे 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 गिरता जाएगा, शाम के समय सबसे लोअर लेवल पर रहेगा, रात में सबसे लो लेवल पर रहेगा, सुबह फिर राइज करेगा, ये नॉर्मल है। लेकिन यदि हम नहीं सो रहे हैं तो दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, वो दिन समझने लगता है और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है मोटापा बढ़ता है, हड्डियों से कैल्शियम बाहर निकलने लगेगा, हड्डी फ्रैक्चर बढ़ने का अंदेशा है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और बहुत लोगों को कहते हैं ना टट्टियां लग जाती हैं, लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं, बार बार लेटरिन जाना पड़ जाता है। इसके अलावा और क्या होता है, एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, इससे भूख ज्यादा लगने लगती है। आप जब भी रात में जगेंगे तो आप ज्यादा खाना खाते हो, आप कहते नहीं, हम तो बोलते हैं चरने लगते हैं, कभी ये चरा कभी वो चरा, नतीजा समझते हो आप मोटे हो जाते हो। और फूड चॉइस नॉर्मल नहीं रहती। अब रात में दाल रोटी तो खाओगे नहीं, दाल चावल तो खाओगे नहीं, तो क्या खाओगे, स्नैकिंग करोगे, दैट इज अनहेल्दी स्नैकिंग। और क्या होता है, एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, जो कि शाम के 8 बजे से उसका लेवल बढ़ने लगता है, जिससे कि आपको 9, साढ़े 9, 10 तक नींद आने लगे। और यदि आप एक्टिव हो तो मेलेटोनिन लेवल नीचे चला जाएगा, नींद नहीं आएगी। और एसिडिटी, जिसे कहते हैं ना गैस गैस गैस, है ना, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि लोग गैस क्यों कहते हैं। अरे भैया डिगस्टेशन हो रहा है ना, एसिड ज्यादा बन रहा है, क्यों बन रहा है एसिड ज्यादा, आप जग रहे हो, अपनी गट को एक्टिव रखे हो, तो एक्टिव गट का काम है भोजन पचाना, और आप कुछ ना कुछ डाले जा रहे हो, हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ, टीवी बैठे हैं या मोबाइल चल रहा है या यूट्यूब चल रहा है और उस पर आ रहा है, तो भैया एक्सेस हो जा रही है, दिमाग का लेवल ऊपर चला गया है जो उसका सेट पॉइंट है। तो आप फिर क्या करते हो, आप पेंटोजोल खा लेते हो। कहते नहीं, हम तो एक चीज आते हैं, कूड़े पे कालीन ढक देते हैं, जबकि रियल में क्या है, कूड़ा अंदर छिपा रहता है, गर्ड हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, फिर कहते हैं हम बीमार पड़ जाते हैं, बार बार जुकाम हो जाता है, बार बार खांसी लग जाती है, बार बार ही हो जा रहा है। अरे भैया जी, आपकी जो इम्यून सेल्स है वो ओवर एक्टिव है, उसको रेस्ट मिल ही नहीं रहा है। बेचारा, आप किसी घोड़े को दौड़ाते रहोगे तो क्या होगा, गिर पड़ेगा, वो न चलेगा, फिर उठेगा भी नहीं। तो इसीलिए आपकी और डिटेल में कभी हम फिर बात करेंगे इस पर अलग से एक वीडियो पे, कि किलर सेल्स, जो नॉर्मल किलर सेल्स होती हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, इम्यूनो सर्वेलेंस कम हो जाती है। सर्वेलेंस आप समझते हो, देखते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ऐसी सेल्स होती हैं, कहाँ कोई घुस तो नहीं रहा आपके शरीर में, सांस के रास्ते, मुंह के रास्ते, आंख के रास्ते, कान के रास्ते, खाने के रास्ते। तो सर्वेलेंस से पकड़ लिया तो किलर सेल जाके मार देगी, बीमारी आएगी नहीं। अब सर्वेलेंस ही कमजोर हो गई हमारा, कहते नहीं इंटेलिजेंस ही कमजोर हो गई, तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो सब कुछ होगा जो आज की तारीख में हो रहा है, और वेट गेन हो जाएगा। यदि आप 6 घंटे से कम की नींद ले रहे हो तो 50% चांस है आप मोटे हो जाओगे। एक सिंगल रात की स्लीप नहीं ले रहे हो तो कॉर्टिसोल लेवल 100% बढ़ जाता है, जो हमने आपको बताया उससे क्या दिक्कत होती है। 5 दिन यदि आपने नींद ढंग से नहीं ली तो आपका इंसुलिन सिक्रीशन 20% ऊपर बढ़ जाएगा, ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट होगा, तो एग्जॉस्ट कर जाएगी पेंक्रियास, जो बाद में डायबिटीज देगी। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा 25%। उसका मतलब क्या, इंसुलिन की इफेक्टिवनेस कम हो गई। यही आज की तारीख में सबसे बड़ा कारण डायबिटीज का। कॉर्टिसोल ने बता ही दिया, ग्रेलिन बढ़ जाएगा, लेप्टिन कम हो जाएगा। लेप्टिन हार्मोन आपको सटाइटी हार्मोन है, संतुष्टि हार्मोन है, और जब वो संतुष्टि गायब होगी तो आप खाए जाओगे तो मोटे हो जाओगे। तो अब आप कहोगे बात तो आपने बता दी, लेकिन नींद आए कैसे, बात बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आप थोड़ी सूर्य देवता से मिला करिए रोज, थोड़ी धूप में बैठिए, 10 मिनट 5 मिनट जितना मौका लग जाए, है ना।
ये नहीं है एसी में, एसी से निकले, एसी कार से, एसी चैम्बर में, फिर एसी में कमरे में एसी लगा के सो गए, तो समझ लीजिए नींद का बाजा बज जाएगा। तो डे एक्सपोज चाहिए। और दिन में सो नहीं, सोना भी है तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं। तीसरा, ब्लू लाइट एक्सपोजर कम करिए। ब्लू लाइट कहाँ से आती है? जितने आज की तारीख में गैजेट्स हैं, जिसके सामने हम बैठे हैं, ये ब्लू लाइट फेंक रहा है। मोबाइल्स, कंप्यूटर, इसको कम करिए मिनिमम पॉसिबल। जरूरत है आज की तारीख में, लेकिन सोने से 1 घंटा पहले बंद कर दो। ये नहीं है झटक झटक के सो रहे हैं, हाथ से छूट रहा है मोबाइल, तो रात में फिर वैसे ही सपने आएंगे और नींद गहरी नहीं आएगी और सब कुछ हो जाएगा जो हमने बताया। और शाम के 6 बजे के बाद कॉफी चाय नहीं होनी चाहिए। मीठा आइसक्रीम नहीं होनी चाहिए। बड़ा है अब मीठा हो जाए, चलो ये आज के यंगस्टर्स में बहुत बड़ा है। अब खाना खा लिया, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं रात में, लेट नाइट करेंगे, नाइट आउल करेंगे, नए नए नाम है। और देर से नहीं खाइए, सूर्य को फॉलो करिए। आपको पता है आदमी के, ह्यूमन के अलावा हर क्रीचर, हर क्या कहना चाहिए, जीव सूर्य को फॉलो करता है। केवल मनुष्य ऐसा है जिसने धता बताई है। तो सूर्य को धता बताओगे तो सूर्य क्या करता है आप देख रहे हो, इसलिए उसको मानिए। सुबह सूर्योदय के साथ जगिए। सूर्यास्त के साथ सोना संभव नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन 10 बजे के बाद ज्यादा 10:30 11 तक सो जाओ। और सोने से पहले इसको पक्का करो। ये नहीं एक दिन 10 बजे, एक दिन 12 बजे, एक दिन 1 बजे, तो दिमाग कहता है कंफ्यूज, ये कहाँ मैं आ गया हूँ किस आदमी के अंदर, क्या करूं। तो इसलिए जब आप फिक्स रूटीन रखते हो तो दिमाग के अंदर घंटी बज जाती है, सोने का टाइम आ गया, सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देगा। और मैंने बताई थी आपको। और जब आप 10 बजे सोओगे, आप बता दें, बहुत सारे लोगों को बोलते रहते हैं हमारे पास समय नहीं है और काम नहीं पूरा होता। आप जो हमारी बातों को को अमल करिए, आपकी 6 घंटे में इतनी बढ़िया नींद पूरी हो जाएगी जो 8 घंटे में नहीं होती, तो 2 घंटे बच जाएंगे। हमारे साथ ऐसे ही हुआ है। तो 2 घंटे, और दिन में 15 मिनट में इतनी गहरी नींद आती है, इसे लगा 3 घंटे सोए। ये यदि आप ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो ये फायदा होता है। और जरा बेडरूम का एनवायरनमेंट बढ़िया कर लीजिए। ये नहीं इसमें टीवी भी रखा है, मोबाइल रखा है, बाहर करिए। और ये नहीं है जो बेड मिला था शादी में वही चल रहा है, गद्दे वही चल रहे हैं जरा उनको नया कर लीजिए। 7-8 साल पुराना बेड हो गया है तो हटा लीजिए, तकिया बहुत ऊंची ना हो, है ना। और थोड़ा सा कंफर्टेबल रखिए। और सोने से पहले माइंड को क्लियर कर, कैसे क्लियर कर सकते हैं? सबसे बढ़िया तरीका है जो मैं अपनाता हूँ, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। सुबह से रात तक देखो आपने कितने लोगों ने आपकी मदद करी है। बहुत लोगों ने आपको खाना बना के दिया है, बहुत लोगों ने आपके घर की सफाई कर दी है, बहुत लोगों ने आपके ऑफिस में हेल्प करी है, बहुत लोगों ने आपको आने जाने में हेल्प करी है। सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माता पिता को धन्यवाद, अपने पूर्वजों को धन्यवाद, देश को धन्यवाद। और लास्ट में ईश्वर को धन्यवाद जिसने इस लायक बनाया कि आप ये सब बातें सोच पा रहे हो। बिलीव मी 5 मिनट लगेंगे इस एक्सरसाइज में और आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर भी करें तो 5 मिनट आप प्राणायाम कर लो, लेटे लेटे कर लो, ब्रीदिंग पर ध्यान दो। गहरी सांस लेना है, गहरी सांस बाहर निकालना है। कब आप सो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। फिर भी ना हो तो एक किताब पढ़ लो, जीत आपकी पढ़ लो, बहुत सारी किताबें हैं बढ़िया बढ़िया सी पॉजिटिव एटीट्यूड वाली, इंडिया टुडे नहीं तो ये पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और घर से क्लटर हटाइए। हम पता लगा गत्ते रखे हैं 15 साल पुराने, 15 साल हो गए कपड़े इस्तेमाल नहीं करे वो रखे हैं। बहुत सारे जो क्लटर बोलते हैं उसको निकाल दीजिए, जिसको आपने इस्तेमाल नहीं किया है और काम के हैं, किसी को दे दो, किसी के काम आएंगे। घर में क्लटर होता है तो दिमाग में क्लटर होता है और नींद नहीं आती। और मेडिटेशन मैंने पहले ही बता दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स को यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ शुरुआत करिए। हम नहीं कहते सारे पॉइंट्स, कुछ करिए। 1 घंटा पहले मोबाइल बंद करिए, 1 घंटा नहीं कर पा रहे आधे घंटा कर लीजिए, कुछ तो करिए। आई थिंक जब आप जर्नी शुरुआत करते हैं तो हमेशा एंड पे भी पहुंचते हैं। आई होप वी ऑल कैन डू इट। आप भी कर सकते हो। हमारा मिशन है कि हमारी सोसाइटी हेल्दी हो, दवाओं पे ना हो, अस्पताल में ना जाए, बहुत सारे पैसे बचाए और बहुत सारों की मदद करे और बहुत सारों को मोटिवेट करे कि टू रिमेन हेल्दी। थैंक यू। बैक टू संजय। थैंक यू सर। यहाँ पर आपने
हमारे व्यूअर्स के लिए एक बात बहुत साफ कर दी कि सोने के लिए 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे मायने नहीं रखता है। सोने के लिए मायने रखता है क्वालिटी स्लीप। और आपने अपने नॉलेज के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आप 6 घंटे यदि कुछ चीज़ें फ़ॉलो कर लें, तो 6 घंटे की स्लीप भी आपकी 8 घंटे जैसा काम कर सकती है। तो हम अपने व्यूअर्स की तरफ से, हमारे चैनल के व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो आप अपना मूल्यवान समय हम लोगों को बार-बार देते हैं। अंत में मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छी चीज़ें लोगों को शेयर करना ना भूलें। शेयर तो हम लोग करते ही हैं। सोचिए कि यदि किसी इंसान को क्वालिटी स्लीप नहीं आ रही है, वो नहीं सो पा रहा है, उसको रात में नींद नहीं आ रही है और इस वीडियो के माध्यम से, आपके शेयर के माध्यम से उसको नींद आने लग जाए, उसकी नींद पूरी होने लग जाए, तो आप जाने-अनजाने में एक बहुत पुनीत कार्य करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट।